मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और काशिफ वॉइस को सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, वहाब बिन उमर उर्फ बहलोल बच्चों के हजूम में बच्चा बना हुआ दीवानों की सी हरकतें करता बिला आखिर एक वीराने में आन उतरा। वो बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर हाँप गया था और कुछ थकावट भी महसूस कर रहा। वो अपने असा के फर्जी घोड़े पर से उतरा और बच्चों से बोला, मेरा घोड़ा थक गया है, इसे भूख भी लगी है, अब ये आराम करना चाहता है। इन्होंने असा को घोड़े की तरह चमकार कर खंडर की शिकस्ता दीवार के साथ खड़ा कर दिया। बच्चे खिलखिला कर हंस पड़े और बोले, ए वहाब, क्या तुम्हारा घोड़ा घास भी खाता है? हाँ हाँ, ये तुम्हारी अक्ल के साथ हर रोज घास चरने जाता है। बहलोल ने शौकी से जवाब दिया, अच्छा, और ये पानी भी पीता है क्या? एक और बच्चे ने शरारत से सवाल पूछा। हाँ, ये पानी भी पीता है, मगर तुम्हारे खलीफा के पैमाने में। बहलोल ये कहकर हंस दिया। बच्चे जो इसके आसपास खड़े थे वो भी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। कहने लगे, ए बहलोल, हमें भी अपने घोड़े की सवारी करवाओ। बहलोल ने बच्चों को परे धकेल कर कहा, ना ना, खबरदार, मेरे घोड़े के पास ना आए कोई, इसके मजाज शाहाना है, इसने लात मार दी तो मुझे न कहना फिर। ये कहा और दीवार के साथ टेक लगाकर आराम करने लगे। बच्चे कुछ देर तक इससे शरारतें करते रहे और फिर एक एक करके चल दिए। बहलोल ने गरबार को खैराबाद कहा और इसी खंडर में डेरे जमा लिए। जब इनके घर वालों को पता चला तो परेशानी के आलम में दूसरे रिश्तेदारों के हमरा लोगों से पूछते पछाते हुए इस खंडर पर जा पहुंचे, जहां बहलोल दुनिया से मुंह मोड़े आराम की नींद सो रहे थे। देखा कि नंगी जमीन पर अपने बाजू का तकिया बनाकर लेटे हुए हैं। इनकी ये हालत देखी तो इनके अजीजों की आंखों में आंसू भर आए। कुछ तो इजहारे अफसोस करने लगे। एक ने आगे बढ़कर इसको हिलाया तो इन्होंने नींद से भरी आंखें खोल कर देखा तो हैरान हुए कि इनके घर वाले और दीगर रिश्तेदार इनके गिर्द जमा हैं। क्या बात है, क्यों जमा हो गए हो? सब मुझे तंग करने के लिए, बहलोल ने कहा। बहलोल, उठो और हमारे साथ घर चलो। ये कहाँ डेरा जमा लिया है तुमने? ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही हमारी। एक अजीज ने करीब बैठे हुए कहा, यह भी तो घर है, भला इसमें क्या कमी है? ना माली मकान का खौफ, ना दरबान की मुसीबत, ना ही चोर का डर। मैं यहाँ मजे में हूँ और यही मेरा घर है। तुम लोग जाओ और मुझे तंग ना करो, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। बहलोल ने बड़े इत्मीनान से कहा। किसी अजीज ने इसे कहा, तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। बीमार तो सब ही हैं, इलाज की किसे जरूरत नहीं। तुम खुद ही कहो, क्या खलीफा, क्या वजीर, क्या कोतवाल, क्या दरोगा, क्या इन सब को इलाज की जरूरत नहीं? यह जगह खलीफा के महल से तो बेहतर है कि रोजे महशर मुझे इसके बारे में बास पुरस तो नहीं होगी। रिश्तेदारों ने लाख जतन कर लिए, मगर मजाल है जो हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह टस से मस हुए हों। लोग थक हार कर अपना सामान लेकर अपने घरों को वापस चल दिए। दोस्तों, यहाँ से हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का सफर दीवानगी शुरू होता है। नाजरीन, हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़यात मुख्तलिफ हिस्सों में बयान किए जा रहे हैं ताकि इनकी शख्सियत से मुतल्लिक आगाही हासिल की जा सके। और ये इस सिलसिले की हमारी दूसरी वीडियो थी। मजीद आने वाली वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने बुजुर्गों का अदब करने वाला बनाए। आमीन बरहमतिका या अर्रहमानिर रहीम।